हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब। फ्रेंड्स, टेट सी टेट के लिए मैं आपके लिए सीडीपी की तैयारी करा रही थी और आज मैं आपके लिए सीडीपी की क्लास सेकंड लेकर आई हूँ। यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त होते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किशोरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है। इस क्वेश्चन का सभी लोग आंसर दें कि आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कि संवेगात्मक प्रोत्थान की घटना बढ़ जाती है। ये क्या है? ये किशोरों के संदर्भ में सर्वाधिक उचित कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक विकास की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता क्या है। मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि मानसिक विकास की पियाजे के अनुसार 4 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? तो संवेदी अवस्था, दूसरा आपका है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और फिर है आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि मानसिक विकास की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमूर्त चिंतन। ये सबसे लास्ट स्टेज होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था और इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करना सीख जाता है। नेक्स्ट है आपका, बच्चों में नैतिक मूल्यों को विकसित करने का सर्वाधिक उचित तरीका है। इस क्वेश्चन का आप सभी लोग राइट आंसर बताएं। यहाँ पर फ्रेंड्स, यदि आप चारों ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये 4 ऑप्शन भी ठीक है, लेकिन आपको उनमें से जो सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक उचित है आपके लिए वो यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो आप सभी लोग अच्छे से इस क्वेश्चन को पढ़ें और इस क्वेश्चन का राइट आंसर दें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कि विद्यार्थियों के सामने एक परिस्थिति रखना और उस पर निर्णय लेने के लिए कहना। यदि आप ऐसा करेंगे कि आपने बच्चों के सामने कोई परिस्थिति रख दी, कि आपने या कोई कोई प्रॉब्लम रखी उनके सामने और आपने बच्चों से बोला कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको ढूंढना है, कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉर्ट आउट की जा सकती है। तो जब आप बच्चे के लिए एक ऐसी परिस्थिति रखेंगे बच्चे के सामने, तो इससे क्या होगा? बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास होगा। कैसे होगा? क्योंकि जब हम बच्चे के सामने कोई प्रॉब्लम रखेंगे या कोई परिस्थिति रखेंगे तो वो उसके माइंड में कई तरीके के क्वेश्चंस चलेंगे कि मैं ऐसे नहीं ऐसे कर सकता हूँ इस चीज़ के लिए। तो इस तरीके से जब वो अपने मस्तिष्क को चलाएगा तो उसके नैतिक मूल्यों का विकास होगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है। चिंतन आप सभी लोग जानते हैं, किसी चीज पर गहन तरीके से अध्ययन करना चिंतन कहलाता है। तो यहाँ पर आपसे यही पूछा है कि चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्मृति चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है। क्योंकि स्मृति का मतलब होता है फ्रेंड्स याद करना। स्मृति कि हमने जो चीजें पहले जो पढ़ी हुई हैं वो हमारे कितना याद है, मतलब कितनी स्मृति में रही हैं वो हमारे में। तो ये यहाँ पर सबसे कम महत्वपूर्ण है। यदि देखें चिंतन में तो तर्कणा भी महत्वपूर्ण है, कि जैसे भी हम किसी चीज पर चिंतन करते हैं, कोई भी चीज हमारे सामने है, हम उस चीज को लेकर चिंतन करते हैं कि ये चीज ऐसे है तो क्यों है, तो हम उस पर तर्क भी देते हैं कि ये ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए थी। समस्या ये भी है चिंतन की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण तथ्य। सामान्यीकरण ये भी है, लेकिन स्मृति सबसे कम महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है आपका, व्यक्तिगत विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। कौन करता है, यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आनुवंशिकता और वातावरण का मिश्रण।
ये क्या है? ये व्यक्तिगत विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। नेक्स्ट है आपका, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में बच्चे चिंतन करते हैं। मतलब किस तरीके से बच्चे चिंतन करते हैं सही और गलत के बारे में। यहाँ पर आपके लिए मनोवैज्ञानिक भी दिए हैं कि कोहलबर्ग के अनुसार आपके लिए बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कि अलग आयु में अलग तरीके से चिंतन करते हैं बच्चे। कोहलबर्ग का ऐसा कहना है कि सही और गलत के बारे में यदि बच्चे को कहा जाए कि आप सही और गलत के बारे में पहचान करें, तो अलग अलग आयु के बच्चे अलग अलग तरीके से सही और गलत के बारे में निर्णय लेंगे। नेक्स्ट है आपका, संवेगात्मक विरेचन का अर्थ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संवेगों को दबाना। ये क्या है? संवेगात्मक विरेचन का अर्थ है। नेक्स्ट है आपका, किशोर का अनुभव कर सकते हैं। मतलब है कि किशोर किस चीज का अनुभव कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दुश्चिंतता और स्वयं से सरोकार का अनुभव कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। तो यहां पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सहयोगात्मक समस्या समाधान। ये वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। अब यहाँ पर बात की गई है वाइगोत्स्की, ये एक मनोवैज्ञानिक है वाइगोत्स्की। इन्होंने किस पर मतलब कौन सा सिद्धांत दिया या किस पर इन्होंने सबसे ज्यादा बल दिया? तो वाइगोत्स्की ने बालकों के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कारक एवं भाषा को महत्वपूर्ण बताया है। यदि आपसे पूछा जाए कि संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कारक एवं भाषा को किसने महत्वपूर्ण माना है, वो आपके लिए 4 ऑप्शन भी देगा एग्जाम में, जैसे वाइगोत्स्की है, कोहलबर्ग है, पियाजे है, स्किनर है। तो इसमें से आपको राइट आंसर होगा आपका वाइगोत्स्की। इसीलिए वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को सामाजिक संस्कृति सिद्धांत भी कहा जाता है। पूछ लिया जाए कि सामाजिक संस्कृति सिद्धांत किसे कहा जाता है, तो ये आपका वाइगोत्स्की के सिद्धांत को ही सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कहते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। टेट में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो आपके लिए ये बहुत अच्छे से तैयार हो जाने चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लिखना। ये क्या है? ये सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। जैसे और भी हैं, चढ़ना, फुदकना व दौड़ना गतिक कौशल में आता है, जबकि लिखना ये क्या है? ये सूक्ष्म गतिक में है, क्योंकि यहाँ सिर्फ हाथ में हल्की सी गति होती है, इसीलिए लिखना जो है ये सूक्ष्म गतिक है। जबकि चढ़ना, फुदकना, दौड़ना ये क्या है? ये गतिक कौशल में आता है। इनमें पूरी तरीके से गति दिखाई देती है। यदि हम चढ़ेंगे तो हमारी पूरी बॉडी गति करती है, फुदकते हैं हम तब भी पूरी बॉडी गति करती है, दौड़ेंगे तब भी पूरी बॉडी गति करती है। लेकिन जब हम लिखते हैं तो आपने देखा होगा कि हमारा हल्का सा हाथ गति करता है, इसीलिए इसको सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण माना जाता है। नेक्स्ट है आपका, लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे अनुसरण करते हैं। किस चीज का अनुसरण करते हैं ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर जी, बी और ए। कौन कौन से हैं? कि आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण, दूसरा है व्यक्तिकता और विनिमय। इनका विद्यालय के बच्चे अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट है आपका, एक बच्चा ईर्ष्या का प्रदर्शन करता है। किस एज में करता है? 6 माह की आयु में, 12 माह की आयु में, 18 माह की आयु में या 24 माह की आयु में? तो आपको बताना है कि किस माह में बच्चा ईर्ष्या करने लगता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 12 माह की आयु में एक बच्चा ईर्ष्या का प्रदर्शन करने लगता है। 12 माह
तो 1 साल हो गया। आपने भी देखा होगा 1 साल के बच्चे होते हैं, यदि 2 बच्चे हैं 1 साल के, दोनों पास-पास हैं, यदि उनमें से एक के पास कोई खिलौना है, दूसरे के पास नहीं है, या फिर एक बच्चे का जिसका खिलौना है वो खिलौना दूसरे बच्चे को दे दिया जाए, तो उनमें क्या होता है, ईर्ष्या पैदा हो जाती है। बच्चे उस चीज़ को स्पष्टली व्यक्त नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो रो के अपना इंद्रियों के थ्रू कैसे भी ना कैसे भी वो आपके लिए बता देते हैं कि ये मेरी चीज़ है, मुझे चाहिए, या फिर जैसी चीज़ इसके पास है ऐसी मुझे भी चाहिए। वो इस चीज़ को अपने संकेतों से व्यक्त करते हैं, स्पष्ट बोलकर नहीं कर पाते, लेकिन संकेतों के माध्यम से, रोकर, वो विभिन्न तरीकों से अपनी बात को कह देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के बालकों की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो कौन सी विशेषताएं हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कि बालक स्वाभाविक एवं सक्रिय अधिगम करता होते हैं। नेक्स्ट है आपका, 6 या 7 वर्ष का बालक दूसरे के विचारों को स्वीकार करने के योग्य नहीं होता है। इसका मतलब है कि क्यों नहीं होता है, मतलब 6 से 7 वर्ष का बालक है तो वो दूसरे के विचारों को स्वीकार नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है, ऐसा क्या कारण है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि वह अहम केंद्रित होता है। अहम मतलब उसे अपने से ही मतलब होता है, वो अपने को ही केंद्र मानता है, इसीलिए वो दूसरों के विचारों को स्वीकार नहीं कर पाता है। नेक्स्ट है आपका, 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के बालकों को सीखने के लिए आवश्यक है। क्या चीज आवश्यक है 6 से 11 वर्ष के आयु वर्ग के बालकों के लिए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मूर्त क्रिया या अनुभवों की उपलब्धता। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किसकी भूमिका पूर्व बाल्यावस्था में बालक के संवेगात्मक विकास हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो क्या है सर्वाधिक महत्वपूर्ण, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, माता पिता। नेक्स्ट है आपका, 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के लिए अधिगम, किस तरीके का अधिगम होना चाहिए 6 से यदि 11 वर्ष के बीच का बच्चा है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ज्ञान निर्माण की एक सक्रिय प्रक्रिया है। इस तरीके का अध्ययन होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका, बुद्धि के बारे में क्या सही नहीं है? यहाँ पर फ्रेंड्स ये बुद्धि नहीं है, ये है वृद्धि। ये गलती से हो गया है मिस्टेक, तो आप सभी लोग इसको समझ लें। ये है कि वृद्धि के बारे में क्या सही नहीं है। अभिवृद्धि शारीरिक होती है, ये बात सही है। अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है, ये भी बात यहाँ पर सही है। और अभिवृद्धि मापनीय होती है, ये भी बात सही है। लेकिन अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, ये बात यहाँ पर गलत है। और यहाँ पर आपसे गलत वाला ही पूछा है, क्योंकि ये पूछ रहा है कि सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कि वृद्धि या अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, ये गलत बात है। विकास आपका जीवन पर्यंत चलता है, जबकि अभिवृद्धि आपकी जीवन पर्यंत नहीं चलती है। नेक्स्ट है आपका, यदि पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चों की खोज करने की अनुमति दे दी जाए तो वे संतुष्ट हो जाते हैं। जब उन्हें हतोत्साहित किया जाता है तो वे व्यथित हो जाते हैं। वह ऐसा कि अभिप्रेरणा के कारण है। तब ऐसा बच्चे किस अभिप्रेरणा के कारण करते हैं या क्यों करते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अपनी उपेक्षा को कम करने के लिए बच्चे ऐसा करते हैं। नेक्स्ट है आपका, बच्चों के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? यहाँ पर आपके लिए सत्य कथन बताना है कि सत्य कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, समवयस्कों और पितृक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। ये बात यहाँ पर सत्य है। नेक्स्ट है आपका,
चीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीजों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने को कर लिया है। क्या कर लिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुकूलित कर लिया है। फ्रेंड्स, आपसे सीटेट में इस तरीके के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसीलिए आप इस तरीके के क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ें, उसके बाद आप आपका आंसर लगाएं तो आपका आंसर निश्चित ही सही होगा। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किसका मिलान उचित है? शारीरिक विकास वातावरण, संज्ञानात्मक विकास परिपक्वता, सामाजिक विकास वातावरण, संवेगात्मक विकास परिपक्वता। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक विकास वातावरण। ये मिलान यहाँ पर आपका उचित है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन बच्चों के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कि पिछली कुछ दशाब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है आपका, इनमें से कौन सा सिद्धांतकार यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी वृद्धि एवं विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैस्लो का सिद्धांत। मैस्लो ने एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम था पदानुक्रम का सिद्धांत। इन्होंने अपने सिद्धांत से स्पष्ट किया है कि बच्चे अपनी वृद्धि एवं विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शाब्दिक प्रशिक्षण की आवश्यकता। ये नहीं निकाला जा सकता है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास का सही क्रम है? मानव विकास का एक क्रम होता है, वो आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा क्रम सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि सबसे पहले होती है आपकी मानव विकास में शैशवावस्था, उसके बाद बाल्यावस्था, उसके बाद किशोरावस्था और उसके बाद प्रौढ़ावस्था। ये आपका मानव विकास का सही क्रम है। ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए ये क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का प्रत्यय दिया गया है, या फिर इसे फ्रेंड्स शॉर्ट में ZPD के नाम से भी ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसी की फुल फॉर्म है ये कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो इसका प्रत्यय किसने दिया है ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वाइगोत्स्की द्वारा ZPD का प्रत्यय दिया गया है। नेक्स्ट है आपका, बालक का चिंतन किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, व्यक्तिकवाद के द्वारा बालक का चिंतन प्रदर्शित नहीं होता है। नेक्स्ट है, बाल अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण किसने किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बेलक ने किया। नेक्स्ट है, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अभिवृद्धि कहते हैं। नेक्स्ट है, बाल विकास में प्रक्रिया पर बल है, क्या है मतलब बाल विकास में? यहाँ पर इसने आपको 4 ऑप्शन दिए हैं कि प्रक्रिया पर बल है, वातावरण और अनुभव की भूमिका बल है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन, या उपरोक्त सभी। तो बाल विकास में फ्रेंड्स ये सभी चीज होती हैं, इसीलिए यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र कैसा है? जैसे बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, व्यक्तिक भिन्नताओं का अध्ययन, उपरोक्त सभी।
तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है। ये बात यहाँ पर सही नहीं है। नेक्स्ट है, बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है। तब मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बाल्यावस्था की कौन सी विशेषता है, कैसे पहचान करेंगे हम कि ये बाल्यावस्था में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सामूहिकता की भावना। बाल्यावस्था में बच्चे समूह बनाकर रहना पसंद करते हैं। नेक्स्ट है आपका, मानव विकास है, मतलब विकास कैसा है, ऐसा यहाँ पर आपसे पूछा है कि मात्रात्मक है, गुणात्मक है, कुछ सीमा तक अमापनीय है, या मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है मानव विकास। यदि पूछा जाए कि वृद्धि कैसी है, तो वृद्धि सिर्फ और सिर्फ मात्रात्मक होती है। नेक्स्ट है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहले की उपेक्षा होती है। फ्रेंड्स, यहाँ पर यह कि कौन से पहलू की उपेक्षा होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, जैविक पहलू की उपेक्षा होती है। नेक्स्ट है आपका, 1 वर्ष तक के शिशु जब आंख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है। तो फ्रेंड्स, शिशु की बात की गई है, 1 वर्ष तक का है तो शिशु है, छोटा बच्चा है। तो छोटे बच्चे आप जानते हैं कि किसका ज्यादा प्रयोग करते हैं, तो वो करते हैं अपनी इंद्रियों का ज्यादा प्रयोग। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा कि इंद्रिय जनित गामक स्तर। नेक्स्ट है आपका, जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार के द्वारा दिया गया है। ये जो विचार है ये किसके द्वारा दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, E.L. थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है आपका, छिपी हुई वस्तु ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वस्तु स्थायित्व। फ्रेंड्स, आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लग रहा है हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, यूजफुल लग रहा है, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी करें। यदि फ्रेंड्स आपने CDP की क्लास फर्स्ट नहीं देखी है तो आप हमारे आई बटन पर क्लिक करके CDP की क्लास फर्स्ट देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परिवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, 6 से 11 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक अनुभव को प्रभावित नहीं करेगा। नेक्स्ट है आपका, सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह उनके में विभिन्नता के कारण है। तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताएं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अधिगम शैली में विभिन्नता के कारण वो दोनों ऐसा कर रहे हैं कि एक को अकेले में पढ़ना पसंद है और एक को ग्रुप बनाकर पढ़ना पसंद है। नेक्स्ट है आपका प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जैविकीय विशेषताएं या वंशानुक्रम सूचना। नेक्स्ट है शैशव काल की अवधि है। शैशव काल की अवधि कितनी है ये यहाँ पर आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जन्म से 2 वर्ष तक की अवधि को शैशव काल की अवधि कहते हैं। नेक्स्ट है पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का बच्चा संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में है। मैंने आपको कल पियाजे के अनुसार 4 अवस्थाएं बताई थी और उनकी वर्ष भी बताई थी कि कितने से कितने वर्ष तक है। आप सभी लोगों को यदि थोड़ा सा भी ध्यान है तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है, क्योंकि इसी अवस्था में बच्चा कब होता है 2 से 7 वर्ष का होता है। नेक्स्ट है विकास से की ओर बढ़ता है, मतलब विकास किस तरफ से किस तरफ बढ़ता है ये यहाँ पर आपसे पूछा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ये मैंने आपको कल भी बताया था यदि आपको ध्यान होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। नेक्स्ट है नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीम में बदलाव की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुकूलन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है, मध्य बाल्यावस्था में भाषा के बजाय अधिक है, किसके बजाय अधिक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, परिपक्व और अपरिपक्व। तो मध्य बाल्यावस्था में भाषा परिपक्व के बजाय अपरिपक्व अधिक है। तो फ्रेंड्स आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें। फ्रेंड्स यदि आपने हमारी CDP की इससे पहले वाली क्लास नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप हमारे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके CDP की क्लास फर्स्ट देख सकते हैं। और फ्रेंड्स UP टेट और CTET में EVS भी आपका आती है, तो EVS की वीडियो मैं आपके लिए पहले करा चुकी हूँ। यदि आपने वो EVS के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे YouTube चैनल राफेल एजुकेशनल हब पर जाकर EVS की वीडियो देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।